दैट जिस तरह का इस कंपनी का बिजनेस मॉडल है, जिस तरह के इन्वायरमेंट में ये कंपनी ऑपरेट कर रही है, जिस तरह की ये कंपनियां होती हैं, अगर ये कंपनी अपना आईपीओ 1-2 साल पहले लेकर आती तो आई थिंक इस कंपनी को आज की डेट से कहीं बेटर वैल्यूएशन मिल रही होती। इन्फोनेटिव सॉल्यूशंस लिमिटेड, आई मीन लुक एट दिस कंपनी। सबसे पहले आप इस कंपनी की क्लाइंट लिस्ट देखो। आई मीन इस कंपनी की क्लाइंट लिस्ट में आपको फॉर्च्यून 500 कंपनियां मिल जाएंगी, जो बड़ी बड़ी बिग फोर कंसल्टेंसी होती हैं वो मिल जाएंगी, बहुत जो बड़ी बड़ी फेमस आईटी कंपनियां होती हैं, आईटी से रिलेटेड कंपनियां होती हैं वो मिल जाएंगी आपको, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स मिल जाएंगे एंड गवर्नमेंट कंपनियां मिल जाएंगी। आई मीन जो ये इस कंपनी की क्लाइंट लिस्ट है ये काफी जबरदस्त है एंड काफी डाइवर्सिफाइड है। एंड आज की डेट में ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है एंड माइंड इट, ये कंपनी अपना आईपीओ एसएमई सेगमेंट में लेकर आ रही है। ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग है, बाद में आपको पता चलेगा ये कंपनी एक किस्म से ठीक कर रही है। अभी जानते हैं इस कंपनी के बारे में एंड इसके आने वाले आईपीओ के बारे में। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले जान लेते हैं इस कंपनी के बारे में। इन्फोनेटिव सॉल्यूशंस लिमिटेड, ये कंपनी एक दिल्ली बेस्ड कंपनी है, 2014 से इस बिजनेस में है। एंड अगर हम बात करें इस कंपनी के बिजनेस की तो ये कंपनी ई लर्निंग से रिलेटेड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में डील करती है। आई मीन जो ये ई लर्निंग कंटेंट होता है उससे रिलेटेड ये कंपनी कंसल्टेंसी प्रोवाइड करती है, डिजाइनिंग से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करती है, डेवलपमेंट से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। एंड उसके बाद जो कंपनीज के ई लर्निंग मॉड्यूल्स होते हैं, जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स होते हैं, वो ठीक से वर्क करें, उस तरह की सर्विसेज भी ये कंपनी प्रोवाइड करती है। आई मीन ये इस कंपनी के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं। अब सी, ये कंपनी इस बिजनेस के अंदर 2014 से है। दैट मीन्स इस कंपनी ने प्री कोविड पीरियड देखा है, कोविड वाला पीरियड देखा है एंड पोस्ट कोविड पीरियड देखा है। प्री कोविड पीरियड में इस तरह की कंपनीज की कुछ खास डिमांड नहीं थी, बट जैसे ही कोविड आया इस तरह की कंपनीज का जो बिजनेस था, जो उनकी डिमांड थी, वो मल्टीफोल्ड इंक्रीज हो गई एंड इस तरह की कंपनीज ने काफी अच्छी रेवेन्यू क्लॉक करी थी ड्यूरिंग कोविड टाइम। बट जैसे जैसे कोविड खत्म हुआ है, जो ये कंपनियां हैं इन्होंने एक सिग्निफिकेंट साइज तो अचीव कर लिया है, बट जो कोविड वाली प्रॉफिटेबिलिटी थी वो ये कंपनियां अभी तक अचीव नहीं कर पाई हैं। बट अब इस तरह की कंपनीज ने एक किस्म से एक स्टेबल बिजनेस मॉडल अचीव कर लिया है एंड अब ये कंपनियां धीरे धीरे चलती जा रही हैं। बिकॉज सी, कोविड के टाइम पर ये एक नेसेसिटी बन गया था जहां पर सबको ही अडॉप्ट करना था। बट जैसे जैसे कोविड खत्म हुआ उसके बाद क्या हुआ, एक ट्रांजिशन हुआ जहां पर इस पर्टिकुलर बिजनेस के अंदर सिर्फ सीरियस प्लेयर बचे हैं एंड सीरियस कंज्यूमर्स बचे हैं। आई मीन वो लोग जो सीरियसली कुछ करना चाहते हैं, सीरियसली कुछ सीखना चाहते हैं, अब वो लोग ई लर्निंग से रिलेटेड मॉड्यूल्स को सब्सक्राइब करते हैं, वो लोग ई लर्निंग से रिलेटेड कोर्सेज को परचेज करते हैं। बट जो स्ट्रक्चरल चेंजेस आए हैं वहां पर क्या देखा गया है, नॉर्मली जो ज्यादातर केसेस में एक्टिविटीज ऑफलाइन होती थी अब वो एक्टिविटीज ऑनलाइन होने लग गई हैं। बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं उन्होंने अपने ट्रेनिंग मॉड्यूल को कंप्लीटली ऑनलाइन कर दिया है। पहले फिजिकल क्लासेस होती थी, अब वीडियोस बने होते हैं, आप उनके वीडियोस देखो। सो अब आज की डेट में ज्यादातर केसेस में जो ये ऑनलाइन से रिलेटेड कंटेंट होता है, जो सीरियस कंज्यूमर्स होते हैं वही इसको सब्सक्राइब करते हैं। एंड ई लर्निंग के अलावा ये कंपनी ट्रेनिंग से रिलेटेड भी अच्छी खासी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। आई मीन ये कंपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, प्रोसेस से रिलेटेड ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, सॉफ्टवेयर रिलेटेड ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करती है, लीडरशिप ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करती है, बिहेवियरल ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है एंड ऑनबोर्डिंग से रिलेटेड ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करती है। एंड जो ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का प्रोसेस है, इस कंपनी ने ज्यादातर क्लाइंट्स के लिए इस प्रोसेस को ऑनलाइन बना दिया है, जहां से इस कंपनी की रेवेन्यू आती है। तो बेसिकली ये इस कंपनी का एक बिजनेस मॉडल हो गया। अब सी, है तो ये कंपनी एक एसएमई कंपनी, तो यहां पर आप मान के चलो दैट जो इस कंपनी का बिजनेस है, जो इस कंपनी की रेवेन्यू है, ये गिने चुने कस्टमर से आती होगी। तो उसके लिए आप एक काम करो, इस कंपनी का ये वाला चार्ट देखो, सबसे नीचे वाली रो देखो तो ये दिखाते हैं इस कंपनी के नंबर ऑफ क्लाइंट्स, जो कि 2021-22 में थे लेस देन 50, 48, फिर ये 70 हो गए हैं 22-23 में, देन उसके बाद कंटिन्यूसली रिडक्शन देखने को मिल रहा है। एंड अगर हम इस कंपनी की क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो ऑलमोस्ट 70% रेवेन्यू इस कंपनी की वो सिर्फ एक क्लाइंट से आती है। 77 से 78% के बीच में इस कंपनी की रेवेन्यू ये टॉप 3 क्लाइंट से आती है। टॉप 5 क्लाइंट से इस कंपनी की मोर देन 80% रेवेन्यू आती है। टॉप 10 क्लाइंट से इस कंपनी की मोर देन 86% रेवेन्यू आती है एंड टॉप 20 कस्टमर से इस कंपनी की अप्रोक्सीमेटली 94% रेवेन्यू आती है। तो बेसिकली जो इस कंपनी का एक सबसे बड़ा क्लाइंट है, वहां से इस कंपनी की अप्रोक्सीमेटली 70% रेवेन्यू आती है। ये काफी डेंजरस माना जाएगा किसी भी कंपनी के लिए। एंड सी, इस कंपनी ने अपने क्लाइंट्स को कुछ कैटेगरी वाइज डिवाइड करा हुआ है, जहां से इस कंपनी की रेवेन्यू आती है।
तो अगर हम इस कंपनी की रेवेन्यू को कैटेगरी वाइज, इंडस्ट्री वाइज देखें तो इस कंपनी की सबसे ज्यादा रेवेन्यू आती है प्रोफेशनल कंसल्टिंग सर्विसेज से। यहां से इस कंपनी की मोर देन 77% रेवेन्यू आती है। 8% से ज्यादा रेवेन्यू आती है इस कंपनी की आईटी एंड आईटी कंपनी से। बीएफएसआई कंपनी से इस कंपनी की 2.4% के आसपास रेवेन्यू आती है। लेस देन 4% रेवेन्यू आती है इस कंपनी की एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से। लेस देन 1% रेवेन्यू आती है इस कंपनी की एफएमसीजी कंपनी से। एंड अप्रोक्सीमेटली 7 to 7.5% रेवेन्यू आती है इस कंपनी की अदर सेगमेंट के क्लाइंट से, अदर इंडस्ट्री से क्लाइंट से। सो ये इस कंपनी का एक ओवरऑल बिजनेस प्रोफाइल था। इस कंपनी के बिजनेस प्रोफाइल को पढ़कर आपको एक काफी अच्छी एंड फील गुड वाली फीलिंग आई होगी। बट जैसे ही आप इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देखोगे, बेसिकली जब हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देखते हैं तो उससे हमको इस कंपनी के एक ओवरऑल साइज का पता चलता है जो कि काफी छोटा है। आप इस कंपनी का ये वाला चार्ट देखो फाइनेंशियल्स का। एसेट बेस की हम बात करें तो मार्च 2022 में ये 10.5 करोड़ का था, फिर ये 13.5 करोड़ रुपए को क्रॉस कर गया है। मार्च 2024 में ये 14 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। एंड इस साल के 6 महीने में इस कंपनी का एसेट बेस ये 18 करोड़ रुपीस का है। रेवेन्यू काफी कम है एंड ग्रोथ एक किस्म से मिसिंग लग रही है। मार्च 2022 में कंपनी की रेवेन्यू थी 18.63 करोड़ रुपीस की। मार्च 2023 में ये अप्रोक्सीमेटली 21 करोड़ रुपीस की हो गई है। देन मार्च 2024 में ये 18 करोड़ रुपए के आसपास आ गई है। एंड इस साल के 6 महीने में इस कंपनी की रेवेन्यू ये 11.42 करोड़ रुपीस की है। अब सी रेवेन्यू एक किस्म से फ्लैट है, बट कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है 2023 के बाद। मार्च 2022 में कंपनी का प्रॉफिट था 2.23 करोड़ रुपीस का, फिर ये 1 करोड़ रुपीस के आसपास आ गया है। मार्च 2024 में ये 1.45 करोड़ रुपीस का है। एंड इस साल के 6 महीने में कंपनी का जो प्रॉफिट है ये 3.6 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। ये काफी बड़ा जंप है। ऐसे ही ये कंपनी एक ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव कंपनी है। एंड करंट में इस कंपनी के बुक्स में 1.78 करोड़ रुपीस की बोरोविंग है। एंड करंट में ये कंपनी 13.79% के एबिटा मार्जिन पर ऑपरेट कर रही है, 8.22% के पैट मार्जिन पर ऑपरेट कर रही है, 15.46% की इस कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी है एंड मोर देन 18% की इस कंपनी की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। तो अगर हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को ओवरऑल ब्रॉडर सेंस में देखें तो ये कंपनी काफी छोटी कंपनी है। इस तरह की कंपनियां एसेट लाइट मॉडल पर तो काम करती हैं, बट इस कंपनी का जो एसेट बेस है ये कुछ ज्यादा ही लाइट है। एंड अगर हम इस कंपनी की रेवेन्यू देखें तो यहाँ पर हमको एक किस्म से ग्रोथ मिसिंग लग रही है। हालांकि इस कंपनी के प्रॉफिट में काफी अच्छा जंप देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो कंपनी है, डेट एक रीजनेबल लिमिट में है एंड जो कंपनी के मार्जिन है वो काफी बढ़िया है। प्रॉब्लम ये है दैट कंपनी बहुत छोटी कंपनी है एंड जो कंपनी की रेवेन्यू है वहां पर ग्रोथ मिसिंग है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस कंपनी के लिए। एंड ऐसे टाइम में ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। एंड आईपीओ पर्पज से इस कंपनी ने अपने आप को 93.60 करोड़ रुपीस की वैल्यूएशन दी है। 24.71 करोड़ रुपीस का इस कंपनी का इशू साइज है। 75 रुपीज से 79 रुपीज का इस कंपनी का प्राइस बैंड है। 1600 शेयर्स का इस कंपनी का लॉट साइज है। इस हिसाब से जो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी ये होगी 1,26,400 रुपीज की। 28 मार्च को आईपीओ ओपन होगा, 3 अप्रैल को आईपीओ क्लोज हो जाएगा एंड 8 अप्रैल को इस कंपनी की लिस्टिंग होगी। एंड माइंडेड इस आईपीओ के थ्रू जो भी पैसे इस कंपनी के पास आएंगे उन पैसों का ये कंपनी यूज करने वाली है। टैलेंट हायर करके ये कंपनी एजुकेशन सिस्टम डेवलप करेगी, कुछ कंटेंट डेवलप करेगी। ऐसे ही ये कंपनी कुछ पैसे यूज करेगी वर्किंग कैपिटल की मैनेजमेंट के लिए एंड थोड़े से पैसे ये कंपनी यूज करेगी जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए। तो फिर क्वेश्चन आता है, क्या आपको इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं? तो यहां पर मैं आपको बता दूं दैट जिस तरह का इस कंपनी का बिजनेस मॉडल है, जिस तरह के इन्वायरमेंट में ये कंपनी ऑपरेट कर रही है, जिस तरह की ये कंपनियां होती हैं, अगर ये कंपनी अपना आईपीओ 1-2 साल पहले लेकर आती तो आई थिंक इस कंपनी को आज की डेट से कहीं बेटर वैल्यूएशन मिल रही होती। बट अभी प्रॉब्लम क्या है, इस कंपनी की रेवेन्यू में एक किस्म से ग्रोथ मिसिंग लग रही है। अब इस कंपनी का फ्यूचर उतना ब्राइट नहीं लग रहा है, बिकॉज अब ये जो बिजनेस है ये सिर्फ सीरियस लोगों के लिए बचा था। कोविड के टाइम पर जो इस तरह की कंपनियां थी उनके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की नेसेसिटी थी, अब वो नेसेसिटी नहीं रही है। अब वो सिर्फ सीरियस लोगों के लिए ये बिजनेस बचा है, सीरियस लोगों के लिए बचा है जो लर्निंग करना चाहते हैं। एंड इस तरह के लोग आज की डेट में मार्केट में बहुत कम है। दैट मीन्स इस तरह की कंपनीज के लिए ग्रोथ पोटेंशियल एक किस्म से काफी कम हो गया है। एंड ऐसे टाइम में ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। तो ना तो मैं इस कंपनी को अपनी वॉच लिस्ट में रखने वाला हूं, ना ही मैं इस कंपनी को अपनी पोर्टफोलियो में रखने वाला हूं। एंड मेरे डिसीजन के बेसिस पर आपका डिसीजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अपना डिसीजन आप थोड़ा सा सोच समझ कर लें एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद। हाँ, जो ये वीडियोस हैं इनको आप देखो,
नॉलेज बढ़ाओ, अपनी डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी बढ़ाओ। दैट्स इट, नॉट मोर देन दैट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।